ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सर भी अभी आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट माय स्क्रीन वन। चलो, स्क्रीन वन को शो कर दिया मैंने। ओके, देन मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। ये था, ये ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं किया तो अभी करो, अभी करो। डू इट एवरीवन। क्योंकि सिर्फ दो लोगों ने मुझे भेजा है, गौरव ने भेजा और अर्शद ने भेजा। अर्शद ने भेजा मुझे 11:10 पे सुबह, अभी भेजा, और उसने 11:15 भेजा गौरव जोशी ने मुझे। गौरव बच्चे, आप ना प्रोग्राम भी शेयर करो मुझे, ठीक है? प्रोग्राम का भी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। ओके सर। हाँ, चलो करो इसको, एवरीवन डू इट। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर। ओके, दुर्गेश, गौरव ने कर दिया, ठीक है, अर्षद ने कर दिया, पुलकित, राघव, ऋषभ, साक्षी, श्रेय। अरे ये एक नया फीचर से दिख रहा है, जब मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो नाम गायब हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? ग्लिच कर रहा है वो फीचर, कहाँ से हो गया? हाँ, कुछ ज्यादा ग्लिच कर रहा है यार, ये क्या हो रहा है ये देखो। अच्छा, जो बोलना शुरू करता है ना उसका भी नाम गायब हो जाता है। अब जैसे ऋषभ तुम भी बोले तो नाम गायब हो गया। सही से अच्छा वेब ऐप यूज कर लेते। अरे वेब ऐप में कर लेता, चलो कोई नहीं। ये पहले बार ऐसा ग्लिच दिख सर रहा है, हो वैसे सकता। मेरे मेरे में तो सही आ रहा है। नहीं, हो मेरे में सकता तो है मुझे चेक फॉर अपडेट्स करके एक बार देखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा या अनइंस्टॉल करके दोबारा करना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू डू इट वंस अगेन। हो सकता है ग्लिच आ रहा हो किसी वजह से, ये अपडेट अभी चल रहा होगा या इंस्टॉल हुआ नहीं होगा पूरी तरह। ओके, नवरदलेस करिए बच्चे, सब लोग करिए इसको। क्लास स्टूडेंट, रोल नंबर और नेम एट्रीब्यूट्स हैं, और टेस्ट क्लास टेस्ट है, उसका एट्रीब्यूट है मार्क्स 5, और रिजल्ट है उसका क्लास रिजल्ट, उसको इनहेरिट कर रहा है, राइट? इन दोनों क्लासेस को, स्टूडेंट और टेस्ट, तो उसके रिजल्ट आएगा, तो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज इस तरीके से। And display the information, input and display the information of a student. So how do I do that? तो मेरे ख्याल से क्लास रिजल्ट जो है, रिजल्ट नाम की क्लास है, अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट और टेस्ट दोनों के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है ना? यस सर। यस सर। मेरे में पता नहीं कोई लॉजिकल एरर आ रहा है। लॉजिकल एरर आ रहा है? हाँ सर, ये मेरा परसेंटेज 0 कर। ओके, किसके आ रहा है? सर मैं ऋषभ, मेरे में। अच्छा, ऋषभ तुम्हारे आ रहा है ना? हाँ। सर ये कल से आ रहा है, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी का चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको ना प्रेजेंटर बना दिया, तो मुझे प्रेजेंटेशन में अभी बंद करता हूँ, तो मुझे तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ मुझे, या दिखाओ मुझे प्रोग्राम। थोड़ा जूम इन कर सकते हो मैग्नीफायर लगा के, या टेक्स्ट को जूम कर सकते हो? ओके, तुमने किया हुआ है इंटर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, और तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने ले लिए, दोनों को आपने इनहेरिट कर लिया, और डिस्प्ले ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट आर,
रिजल्ट कार का पहले गेट नेम, तो गेट नेम करना चाहिए इसको। ओके, फिर गेट मार्क्स और डिस्प्ले। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है? टोटल मार्क्स तो दिखा रहा है, ठीक है, टोटल मार्क्स दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है, और तो एक चीज और नहीं आ रही है ना, ये मार्क्स तो सब एंटर हो गए, सब चीज हो गई, तो ठीक तो है, डिस्प्ले हो तो रहा है, डिस्प्ले डिस्प्ले हो तो तो रहा हो है। रहा है सर, वो मेरा परसेंटेज 0 दे रहा है, पता नहीं क्यों। 0%? अच्छा दिखाओ जरा, तुम्हारा देखो जरा परसेंटेज का फंडा। 3 मार्क्स ऑफ 200। ओके, टी मार्क्स को 0 से इनिशियलाइज कर। नहीं इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, वो कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर बना इसका, उसके अंदर इनिशियलाइज कर। हाँ गौरव, तुमने मुझे यहाँ पे शेयर किया है, रुको लेट मी चेक ऑल्सो, चेक करो अपने यहाँ पे शेयर किया तुमने। हम्म, ठीक है, तो गौरव तुम्हारा तो सही चल रहा है ना? यस सर, आउटपुट सही आ रहा है। ओके, हाँ इसने क्या किया है ऋषभ, देखो गौरव ने, ये ट्राई कर सकते हो, पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल मार्क्स है तुम्हारे, उसके बाद 500 से डिवाइड करना ब्रैकेट के बाद, ऐसे करो, यू कैन ट्राई दिस, ये अच्छे से किया है इसने। ओके, चलो ठीक है, ये लोग आप लोग करो इसको, ये छोटी छोटी दिक्कतें तो हो जाएंगी, परसेंटेज से कुछ और भी दे सकते, कोई बात नहीं। तब प्रोटेक्टेड क्लास मॉडिफायर की बात कर लेते हैं, राइट? सो एक्सेस मॉडिफायर प्लेज अ की रोल, ये तो सीधी बात है, और ये प्रोटेक्टेड नाम का है फंडा, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंट है? पब्लिक के तरह काम करता है डिराइव क्लास के लिए, और प्राइवेट काम करता है दूसरे क्लास के, ठीक है। तो मतलब जो पहली डिराइव क्लास होगी, ठीक है, बेस क्लास एरी, डिराइव क्लास एरी, तो पहली डिराइव क्लास, उसके आगे और भी हो सकती है, अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें, तो एक बेस क्लास और कई सारी डिराइव क्लास होगी, एक डिराइव क्लास उससे और डिराइव हुई, उससे और डिराइव हुई, उससे और डिराइव हुई, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें, तो जो पहला लेवल है, पहले लेवल तक पहले डिराइव क्लास के लिए ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या काम कर रहा है? पब्लिक की तरह काम कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट डिराइव क्लास के लिए, और बाकी क्लास के लिए क्या काम करेगा? प्राइवेट, ठीक है। देखते हैं इसको हम करके अभी। जैसे ये एक क्लास है ABC, इससे मैंने प्राइवेट डाटा मेंबर्स नहीं दे रखे, सिर्फ पब्लिक मेंबर्स दे रखे, वो भी मेथड्स, एक है सेट प्रॉट मेंबर और डिस्प्ले प्रॉट मेंबर, ऐसे करके कुछ हमने m_, प्रॉट मेंबर आई जो भी लेंगे हम उसके थ्रू आ जाएगा। प्रोटेक्टेड में मैंने यहां पर देखो दे रखा है इंट m prot member, void prot function access allowed। अब देखो प्रोटेक्शन फंक्शन का prot member, प्रोटेक्टेड मेंबर वाला फंडा का रखा है, मतलब ये prot नाम लिया है, तो एक क्लास है xyz जो किसको किससे डिराइव हो रहा है? ABC से, ओके। और पब्लिक क्लास क्या है उस xyz क्लास की? यूज prot फंक्शन, और उसका फंक्शन prot फंक्शन मतलब
एबीसी क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर डेटा फंक्शन प्रोटेक्टेड मेंबर को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। देखो ध्यान से, बच्चों आवाज तो आ रही मेरी, देख रहे हो? यस सर। यस यस सर। ओके, ठीक है। अब इंट में देख लेते एक बार, एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, XYZ का भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ए से हमने एम प्रोट मेंबर को हमने सिर्फ हमने क्या किया है, कॉल किया है। हाँ, इट इज प्रोटेक्टेड, हमने कॉल करने की कोशिश की, उस एक्सेस उसको वेरिएबल का एक्सेस करने की कोशिश की, तो ये क्या देगा, ए को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ए से एम प्रोट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, ये वाला। मैं काम करता हूँ, वो पॉइंटर ले आता हूँ, इसको एक्सेस नहीं कर सकता ये, राइट। और सेट प्रोट मेंबर 0 ये कर लेगा एक्सेस, इस फंक्शन को कर लेगा एक्सेस, क्योंकि पब्लिक है ये, राइट। यस सर, कर लेगा। तो 0 दे दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर मैं इसके बाद डिस्प्ले करूं तो डिस्प्ले क्या करेगा, मुझे वैल्यू का डिस्प्ले करनी चाहिए 0, वैल्यू 0 प्रिंट होगी मेरे पास। फिर इसके बाद हमने कॉल किया प्रोट फंक्शन, इसको कॉल किया तो क्या करेगा, नहीं, ठीक है। हम मेन के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल नहीं कर सकते, या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली द डिराइव्ड क्लास, और वो भी जो पहले डिराइव्ड क्लास है उसी को इजाजत है वो एक्सेस करने की। एक हमने जो XYZ का एक्स बनाया था हमने, राइट, उससे सेट प्लॉट मेंबर को कॉल किया, बिल्कुल कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास है, पब्लिक क्लास, पब्लिक फंक्शन है, वो पब्लिक एक्सेस फंक्शन। डिस्प्ले कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5। फिर यूज प्लॉट फंक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आउटपुट दे देगा ये एक्सेस अलाउड। बात समझ आ रही है? यस सर। अभी तक इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है कहीं पे? पढ़ो इसको, देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एंड ट्राई दिस प्रोग्राम। इसको करना है जरूर, आज करना, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस करके रखते हैं, देखना कि भाई क्या चेंज किया है, ठीक है। यस सर। ओके, तो क्लास मॉडिफायर्स कौन कौन से हो गए, क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक सभी के लिए अवेलेबल, विजिबल, प्राइवेट only to the class to which they belong, protected, visible only to the class to which they belong and derived classes जो derive हो रही। देखें एक बार अगर एक्सेस मॉडिफायर्स के फंडे देखें, बेस क्लास मेंबर्स प्राइवेट X, protected Y, public Z, how inherited base class members appear in derived class। तो पब्लिक बेस क्लास है, एक्सेस inaccessible क्योंकि प्राइवेट है, डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक तो एक्सेस हो जाएगा। देखो फर्क देखो, राइट। अगर सेम चीज हमने करी और प्राइवेट बेस क्लास कर दिया, जब हम डिराइव कर रहे हैं तो वहां पर हम एक्सेस मॉडिफायर दे रहे हैं ना, तो वहां पे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आ सकता है ना, ठीक है। तो X इनएक्सेसिबल है, Y प्राइवेट हो गया, Z भी प्राइवेट हो गया। किस क्लास के लिए हो गया, उस इनहेरिटेड क्लास के लिए हो गया जो डिराइव्ड क्लास है।
उसके लिए अभी वाई जेड क्या हो गए, प्राइवेट हो गए, क्योंकि मैंने क्या है उसको प्राइवेटली डिराइव किया है। अरे बस समझ में देखो क्या चीज हो रही है, पब्लिक करेगा तो एज इट इज उठ के आ जाएगा, ओके। लेकिन प्राइवेटली जब कर रहा है ना, तो कैसे आ रहा है ये, देखो ध्यान से। और प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक अगेन, अब प्रोटेक्टेड बेस क्लास कर दिया। अब मेरा जो डिराइव्ड क्लास, जो मेरी क्लास है वो मेरे बेस क्लास से जो इनहेरिट कर रहा है, जो डिराइव कर रहा है, अब वो प्रोटेक्टेड रूप में कर रहा है। पहले पब्लिक किया तो सेम टू सेम आ गया, प्राइवेट किया तो उसके जो भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो मेरे क्या बन गए, प्रोटेक्टेड हो गए, सॉरी प्राइवेट बन गए मेरे। अब प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं, तो अब देखिए सब दोनों क्या हो जाएंगे, देख लो स्लाइड को ध्यान से देख लो पहले, लुक एट दिस स्लाइड वंस अगेन वेरी केयरफुली, वेरी क्लोजली, देखो ध्यान से। यहाँ पर मेरा पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या फंडा आ रहा है, ये कि मैं बेस क्लास को किस तरह से एक्सेस कर रहा हूं, किस मोड के द्वारा एक्सेस कर रहा हूं। अगर मैं सबको दिखा रहा हूं कि हाँ भाई मैं डिराइव क्लास हूं और मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, अगर मैं दिखा रहा हूं सबको विजिबल, ठीक है, अगर सबको विजिबल है कि ये डिराइव क्लास, मैं डिराइव क्लास अपने बेस क्लास से एक्सेस ले रहा हूं सारी, तो सबको दिख रहा है ये चीज। प्राइवेट किसी को नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड में जो मुझसे डिराइव होगा, जो क्लास या जिस क्लास का मैं बेस क्लास बनूंगा, सिर्फ वही देख सकता है कि मैं अपने बेस क्लास से क्या ले रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। चलो देखते हैं। क्लास है बेस नाम की, ठीक है, उसके प्राइवेट मेंबर्स है प्राइवेट z, पब्लिक x, प्रोटेक्टेड y, यही था पिछले साइड में, यही था। यस सर। पब्लिक से डिराइव किया गया, एक क्लास बनाई गई पब्लिक डिराइव्ड, ठीक है। तो x पब्लिक रहेगा, y प्रोटेक्टेड रहेगा और z एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसे कमेंट्स लिख रखे यहाँ पर, क्योंकि असली कहानी किस में देखने को मिलेगी, मेन के अंदर, राइट। जब इन क्लास के ऑब्जेक्ट बनेगा तो तब देखा जाएगा कि मेरी कहानी कहां तक सही बैठ रही है, ठीक है। प्राइवेट डिराइव्ड, x प्राइवेट, y प्राइवेट और z इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम प्राइवेट डिराइव्ड। और प्रोटेक्टेड डिराइव्ड देख लो जरा, x प्रोटेक्टेड, y प्रोटेक्टेड एंड z इज नॉट एक्सेसिबल। तो प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो प्राइवेट है बेस क्लास के लिए, वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। z तो तीनों में नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जो एक्सेस का बदलाव किन में आ रहा है, x और y में ही आ रहा है। ये चीज समझ आ रही है? यस। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। ओके। अगर अपन पब्लिक एक्सेस के थ्रू इनहेरिटेंस कर रहे हैं, देखो ये एग्जांपल देखते हैं। क्लास ग्रेड, ये तो हम नॉर्मल अभी करते भी आ रहे हैं, अब तक जो हमने प्रोग्राम देखे हैं, राइट, उनमें पब्लिक एक्सेस ही हो रहा है ना, जो भी आपने बनाया है ना, जो प्रोग्राम बनाया अभी आपने, यस वो सर। पब्लिक एक्सेस के ऊपर है सारा। दोनों आपने दोनों क्लासेस से जो डिराइव किया वो पब्लिकली किया है, ठीक है। तो टेस्ट नाम का जो क्लास है वो ग्रेड नाम की क्लास से पब्लिकली डिराइव हो रही है, ओके।
The test grade in class inherits from grade class using public access. It looks like this. देख लो ध्यान से. इसके जो पब्लिक मेंबर्स हैं क्लास ग्रेड के, वो भी इसमें आ जाएंगे. समझ रहे हो बात को? ये 3 फंक्शन और आ गए. देखो यहाँ एक फंक्शन था, तो चूंकि टेस्ट ने इसको इनहेरिट कर लिया क्लास ग्रेड को, तो इसके जो पब्लिक मेंबर है वो भी इसका हिस्सा बन गए. ये क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। है ना? चलो और आगे देखें. अब प्राइवेट एक्सेस को देखें. प्राइवेटली कैसा काम कर रहा है? अगेन क्लास ग्रेड टेस्ट, सेम फंक्शन, दोनों सेम क्लास है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. अब प्राइवेटली एक्सेस कर रहा हूं मैं, छुपा छुपा के. तो अब क्या होगा? प्राइवेट डेटा मेंबर्स बढ़ गए ना मेरे. यस सर। है ना? यस सर। प्राइवेटली एक्सेस किया तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स आ गए. पब्लिकली किया था तो मैं पब्लिक वालों को एक्सेस कर रहा था. पब्लिक मेंबर कोई भी नहीं आया. देखो ग्रेड क्लास से पब्लिक मेंबर कोई भी नहीं आया. ठीक है. क्यों? क्योंकि टेस्ट नाम की क्लास ने प्राइवेटली एक्सेस किए, प्राइवेटली इनहेरिट किया है अपनी बेस क्लास से. तो प्राइवेटली इनहेरिट करने का मतलब ये हो गया कि उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स आ जाएंगे उसके अंदर. उसके प्राइवेट डेटा मेंबर अब इस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर बन जाएंगे. कुछ इस तरह से बन जाएगा. देख लो ध्यान से. Yes, sir. कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर, clear. नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एक्सेस. ठीक है. तो सेम चीज अब हमने प्रोटेक्टेड कर लिया. तो अब कैसा देखेगा? अब सारा डेटा मेंबर तो आ जाएंगे, सारे तो आएंगे नहीं. ये किसके मेंबर है? डेटा मेंबर किसके हैं? प्राइवेट के. सर ये बेस वो डिराइव क्लास के हैं. डिराइव क्लास के हैं. पब्लिक मेंबर भी आ जाएंगे. लेकिन अब क्या हो जाएगा फंडा? जो बेस क्लास में पब्लिक थे वो अब यहाँ पे प्राइवेट है. ओ सॉरी, नहीं. प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड. हाँ वेरी गुड. बस यही फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं. ठीक है. ये बात समझ में आ गई? यस। यस सर। चलो गुड. तो विजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं कि विजिबिलिटी कैसी है. तो अगेन एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं. तो अगर प्राइवेट क्लास अगर मेरी प्राइवेट बेस क्लास प्राइवेट है और पब्लिकली उसको इनहेरिट कर रहा हूं, तो इनहेरिट नहीं होगी. ठीक है. प्राइवेटली करूंगा तो भी नहीं होगी, प्रोटेक्ट करूंगा तो भी नहीं होगी. क्योंकि अगर मेरी बेस क्लास ही छुपी हुई है, अगर बेस क्लास ही छुपी हुई है मेरी, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कर ही नहीं सकता. पब्लिकली करूंगा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्राइवेटली करूंगा प्राइवेट बन जाएगा, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड ही रहेगा. आ रही बात समझ में? ये यस सर. पब्लिक रहेगा, प्राइवेट कर दूंगा प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड करूंगा प्रोटेक्टेड हो जाएगा. ये सीधा सा हिसाब है. ये विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स है फंडा. बेस क्लास के लिए एक्सेस मॉडिफायर कैसे हो रहे हैं और डिराइव्ड क्लास के लिए एक्सेस मॉडिफायर कैसे काम कर रहे हैं.
दोनों में फर्क देख लो, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस सर। अब बात करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग की। अगर कोई बेस क्लास और डायरेक्ट क्लास दोनों के मेंबर फंक्शन सेम नाम के हैं और आर्गुमेंट भी सेम है, अब पता लगी बात, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन ओवरलोडिंग। यस सर। भाई बेस क्लास में भी एक फंक्शन है और डायरेक्ट क्लास में कोई फंक्शन है, दोनों के एट्रीब्यूट सेम है और नाम भी सेम है, तो क्या किया जाए? तो उनको क्या कहते हैं? ओवररिडन। देखो ध्यान से, क्लास एबीसी इसका फंक्शन है डिस्प्ले, ठीक है। एक्सवाइजेड इसका नाम भी मैंने कर दिया डिस्प्ले। तो ये बताओ अगर मैं एक्सवाइजेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं लिखता हूं एक्स डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूं, तो किसको करेगा? आउटपुट क्या आएगा? पेरेंट क्लास आएगा क्या चाइल्ड क्लास आएगा आउटपुट? सब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट, तो हमारा आई थिंक पेरेंट क्लास आएगा। नहीं, देखो क्या चीज हो रही है, ओवरराइड कर रहा है उसको भाई। ओह यस सर, देन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे दो वे पर डिस्प्ले नाम के फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स डॉट एबीसी के अंदर का डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं, तो कि एक्स डॉट एबीसी के अंदर का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करिए स्कोप रेजोल्यूशन लगाकर। इससे क्या आ जाएगा? आउटपुट क्या आएगा? पेरेंट क्लास आ जाएगा। करे ट्राई इसको अभी फटाफट, प्रोग्राम को ट्राई करें अभी हाथों हाथ, लेट्स सी कि होता कि नहीं होता। यस अगेन VS कोड ओपन करते हैं अपना, राइट। एक न्यू फाइल बनाते हैं, oops4.cpp, ओके। और यहाँ पर अगेन लिखते हैं क्लास एबीसी। क्लास पे करने से पहले हैश इंक्लूड iostream namespace std public void display out parent class, okay। ऐसी क्लास z क्या हो गया? पब्लिक एबीसी, ठीक है। अगेन पब्लिक void display out child class, okay। int main, अरे अभी नहीं, क्लास है मेरे इस समय, x और डिस्प्ले, ठीक है। x डॉट एबीसी
ओके, ये किया राइट, और लास्ट में कर दिया रिटर्न 0। ठीक है, दिख रहा है? एग्जैक्टली प्रोग्राम लिख दिया फटाफट हमने। अब इसको हम Yes, कर sir. सकते हैं शुरू। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि हाँ इस तरह से हो जाए, राइट। ओके, सेव करके करना चाहिए। यस, तो मेरे पास यहाँ पे इससे डिस्प्ले हुआ चाइल्ड क्लास, उससे डिस्प्ले हुआ पेरेंट क्लास। मैं स्लैश n कर देता हूँ। तो पहले चाइल्ड क्लास कॉल हुआ राइट, और जैसे ये किया इससे क्या आ गया, पेरेंट क्लास देखो दिखा दिया इसने मुझे, है ना? क्या रखा भैया, अच्छा अपडेट आ गया इसका। देखो ध्यान से क्या कर रहा है ये, जब ये किया तो चाइल्ड क्लास दिखा दिया, और ये किया तो पेरेंट क्लास आ गया। तो ये क्या था हमारा, अगर सिर्फ ये करते इसने क्या कर ओवरराइड कर दिया मेरे, मतलब बेस क्लास के सॉरी डिराइव्ड क्लास के डिस्प्ले फंक्शन ने अपने बेस क्लास के सेम नाम के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया कि भाई तू चुप बैठ जा, मैं चालू हो रहा हूं। ठीक है, क्लियर? हमने करके देख भी लिया इसको। यस जब तक बेचारे को अपडेट पे लगाते हैं, हो भी गया, रिस्टार्ट टू अपडेट हो गया। क्या कह रहा है, Insiders version 1.4 Insiders available. Would you like to switch to Insiders channel and install this update? अरे कर दे यार, बस इतने प्यार से कोई पूछता नहीं है ऐसे। ओके, तो ये प्रोग्राम ने करके देख लिया। अब बात करते हैं वर्चुअल बेस क्लास की। तो क्लास ए उसका मेंबर ए, क्लास बी और क्लास सी दोनों मेंबर ए को कर रहे हैं वर्चुअल बेस क्लास। देखो कैसे हो रहा है ये चीज, सारे क्लासेस मेंबर ए को एक्सेस कर रही हैं, कॉमन है देखो। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ मेंबर ए आ गया यहाँ पर। You can prevent multiple copies of base class by declaring the base class as virtual. मतलब यहाँ पे भी हमने int member a कर दिया, यहाँ पे int member a कर दिया, यहाँ तो ऑलरेडी था, लेकिन जब यहाँ करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि b और c से डिराइव हो रहा है राइट। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर दो सेम नाम के अगर मैं वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है, डेटा मेंबर रख रहा हूँ, और उनसे एक जो डिराइव हो रहा है उसने भी सेम नाम रखा है, तो यहाँ एरर आ जाएगी मल्टीपल कॉपीज। तो इससे बचने के लिए ये सिर्फ तभी काम आ रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ही काम आ रहा है ये चीज। दिस ओनली हैपेंस इन केस ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द यूज ऑफ सेम डेटा, सेम नेम फॉर डेटा मेंबर। डेटा मेंबर का नाम सेम रखिए थ्रू आउट और हाइब्रिड इनहेरिटेंस करिए, तो दिक्कत आ रही है। तो अब इस तरह से मल्टीपल कॉपीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बेस क्लास को वर्चुअल कह दिया जाए जब उसको इनहेरिट किया जा रहा हो। कैसे करेंगे इसको, वर्चुअल बेस क्लास को वर्चुअल कैसे कर देंगे इसको? क्या, जैसे देखो वर्चुअल बेस क्लास क्या बताता है, डुप्लीकेशन को खत्म करता है, ठीक है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर ही ये काम आ रहा है। देखो वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ही काम आता है और कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। The child class has two direct parents which themselves have a common base class, ठीक है। The child class inherits a grandparent via two separate paths. It is also known as indirect parent class.
all public and protected member of grandparent are inherited twice into the child. और इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए कैसे कर सकते हैं? बेस क्लास वर्चुअल कर सकते हैं. ये सारे अंग्रेजी लिखी हुई है, इसको हम करके देखते हैं अभी. क्लास ए, राइट. क्लास बी क्या लिख दिया? वर्चुअल पब्लिक कर दिया कि वर्चुअली डिराइव करो ए से. ओके, अब क्या कर दिया? क्लास सी क्या कर रहा है? पब्लिकली एक्सेस कर रहा है. किसको? क्लास ए को, जिसको क्या कह रहा है? वो वर्चुअल कह रहा है. यहां वर्चुअल बाद में लिखा है, पहले वाले में वर्चुअल पहले लिखा था. ठीक है. क्लास डी, पब्लिक बी, पब्लिक सी. देखो, डी दोनों का एक्सेस कर रहा है, बी और सी को. अब देखो क्या हो रहा है. ये डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उससे आई, जे और के तीनों को एक्सेस किया और सम कर दिया. ये हो जाएगा. यस सर. डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. सर बट एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना, उसमें हमने वर्चुअल कीवर्ड बाद में क्यों लिखा है एज जो हमने क्लास बी में किया, क्लास सी में? वो इसलिए किया है कि क्लास जो सी है वो ए को क्या बना रहा है? वर्चुअल बना रहा है. सर बट बी भी तो वर्चुअली उसे इनहेरिट कर ही रहा है. बी वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है पब्लिक क्लास को. ओके, यस सर, क्लियर. ठीक है. क्लास कंस्ट्रक्टर्स करना चाहिए इसको. हम ऑलमोस्ट एंड में आ गए इसके. डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. देखो, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया, दो कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. बेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्टर. तो एस हटा दूं. ठीक है. इन में एस बी, तो इसका कॉल हुआ, डिराइव डी1 हुआ, ये हुआ, और डी2 हुआ विद पैरामीटर, तो ये हुआ. आ जाएगा ये चीज. यस ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है. ठीक है. यस. नॉर्मल जैसे होते वैसे ही हो रहा है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर. आप देखो जरा, अब देखो, अब मजे आएंगे. अब बताओ, डिराइव्ड इंट आई कॉमा, देखो डिराइव्ड क्लास देखो क्या कर रहा है ये. चूंकि उसे डिराइव किया बेस क्लास से, तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी डिराइव कर रहा है. डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिराइव कर रहा है. देखो, चलो इसको बना के देखते हैं. लेट्स डू दिस.
Okay. ठीक है, ये बना लिया मैंने। ओके, देन वी ट्राई टू, तो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, 10 और 20 पास कर दिया, तो 10 यहाँ पे 20, तो और ये 20 जो j वैल्यू है ये पास कर दी j के अंदर, सॉरी x के अंदर जो ये वैल्यू थी आपकी 10 मैंने पास की थी। ठीक है, तो y इक्वल टू i, अच्छा y इक्वल टू i हो गया था, तो हाँ यस 10 और 20 किया तो y को ये ले लिया 10 ले लिया और 20 ये पास हो गया j वाला, ये ऐसे घूम के इधर चला गया, राइट। तो ये हो गया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको मैं लिख देता हूँ, program to demonstrate working of derived class constructor, right? Clear? चलिए, चलो फटाफट इसको फिनिश करते हैं, बस ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, फिर हम कल शुरू करेंगे। कल भी सेम 11:15 बजे का टाइम है बेटा, सेम 11:15 to 12:15। कल हम शुरू Yes. करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म मॉड्यूल नंबर 6। तो ये सारे हम फिनिश करते हैं, फिर हम लास्ट में आ जाएंगे STL पे आ जाएंगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 8 या 9 स्लाइड्स PPTs हैं टोटल, जो मॉड्यूल्स हैं 8 या 9 मॉड्यूल्स हैं, उनको हम पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, तो दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लास डिराइव्ड इन पब्लिक बेस, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, बेस पहले फिर डिराइव्ड बाद में, इस तरीके से। अगर क्लास सी ने ए और बी दोनों को किया, डिराइव किया, तो ए का बेस फर्स्ट पहले कॉल होगा, देखो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, राइट, बी सेकंड, सी डिराइव्ड बाद, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ये ध्यान रख लो। जिस ऑर्डर में किया है उसी ऑर्डर में करना है, ठीक है। क्लास सी ने पब्लिक ए किया, वर्चुअल पब्लिक बी किया, मतलब वर्चुअली एक्सेस कर रहा है, तो पहले वर्चुअल को करो, पहले जिसको करना चाह रहा है पहले वर्चुअल को पहले खत्म करो मामला, उसके बाद बेस क्लास एंड देन डिराइव्ड। देख लो पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको शेयर कर दो उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। कर दिया शेयर, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए, तो ये हमारा आज की कहानी यहाँ समाप्त हुई, ठीक है। तो अब मॉड्यूल नंबर 5 खत्म हो चुका है, तो अपने 5 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से शुरू हुए थे एकदम, और 5 मॉड्यूल हमारे कंप्लीटली फिनिश। तो छठा मॉड्यूल हम शुरू करेंगे कल से, कल सेम टाइम है 11:15 to 12:15। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, मैं इसको बंद करूं, सेव चेंजेस, राइट। ओके बच्चों,